बंटवारा। प्रभाशंकर जोशी एक व्यापारी आदमी थे। उनका कपड़े का कारोबार उनके दो बेटे शांतनु और कमल संभालते थे। पिछले 10 सालों से दोनों बेटे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक ही घर में एक साथ रहते थे। प्रभाशंकर की उम्र अब ढलने को थी। 70 साल के प्रभाशंकर पहले की तरह मजबूत नहीं थे। उनका शरीर सुस्त हो चुका था। ऐसा क्या हुआ कि दोनों बेटों के बीच घर का बंटवारा करना पड़ा। प्रभाशंकर अब घर पर रहकर बच्चों के साथ टाइम बिताते थे। बड़े बेटे के 2 लड़के और छोटे की 2 लड़कियां थी। आज घर में महाभारत छिड़ गया था। शांतनु और कमल तो सुबह से दुकान के लिए चल दिए थे। दोनों के बच्चे छोटे थे। बड़ी बहू के दोनों बेटे 12 और 10 साल के थे और छोटी बहू सेजल की दोनों बेटियां 9 और 7 साल की थी। हर रोज की तरह चारों घर के आंगन में खेल रहे थे। अचानक क्या हो गया कि बच्चे शोर शराबा करने लगे। सेजल की बेटियां रोने लगी। इस बात पर दोनों बहुएं आपस में झगड़ा करने लगी। बच्चों के लिए इस तरह बड़ों को झगड़ा करना शोभा नहीं देता, ऐसा प्रभाशंकर ने समझाते हुए बोला। उनकी आवाज़ पहले की तरह बुलंद नहीं थी। लाचार और बेबस प्रभाशंकर टूटी फूटी आवाज़ से उन्हें समझाने की कोशिश करते, लेकिन दोनों अपनी बात पर अड़ी रहती है। वे किसी की तरफदारी नहीं कर सकते। उनका हाल सूंडी के बीच सुपारी जैसा बन चुका था। अगर एक की तारीफ की तो दूसरी मुंह फेर लेती। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात बंटवारे तक पहुंच गई। बंटवारे की बात सुनकर प्रभाशंकर को झटका लगा। इस घर में उनकी मरी हुई पत्नी और कई सारी यादें जुड़ी है। मैं कहती हूँ पापा, अब समय आ गया है, बंटवारा कर ही दो, छोटी बहू खिंचकर बोली। उनके शब्दों में तीखापन साफ दिखाई दे रहा था। इस बात पर बड़ी चिढ़ उठी। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए लड़ने का। जब देखो तब बंटवारे की बात छेड़ देती हो। ऐसी कौन सी तकलीफ हो रही है कि तुम्हें यहाँ से दूर चले जाना है। दोनों बहुओं की चिल्लम चिल्ली सुन प्रभाशंकर दुखी हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि उनकी बहुएं बच्चों के लिए झगड़ा कर रही है। इस घर में उनकी पत्नी लीला भी एक दिन बहू बनकर आई थी। दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहा करती थी। उनके बच्चे भी एक साथ बड़े हुए थे। ये तो प्रभाशंकर की बहुएं थी और आज के ज़माने के मुताबिक चलने वाली औरतें। प्रभाशंकर ने दोनों को समझाने की कोशिश की। देखो बहू, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, इसका यह मतलब थोड़ी बनता है तुम अलग रहने चली जाओ। यह सुनकर छोटी बोली, बाबूजी, मैं अपनी बेटियों का भविष्य संवारना चाहती हूँ। हर बार दीदी मेरी बेटियों पर रोक जमाती है, उस पर गुस्सा करती है। क्या ये ठीक है? यहाँ तक कि उनके बच्चे भी मेरी बेटियों को ही दोष देते हैं। छोटी की बात सुनकर बड़ी भड़क उठी। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, पिछली बार खेलते समय छुटकी ने सूरज की आंख फोड़ दी थी। वो तो अच्छा हुआ ज़्यादा लगा नहीं, वरना मेरा बेटा छोटी उम्र में आंख खो देता। तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा एक बार हुआ, लेकिन मेरी बेटियों के साथ अक्सर ऐसा होता है। उसे राम जी बचाते हैं, वरना पता नहीं तुम्हारे बेटे तो मेरी बेटियों को अस्पताल पहुंचा दे।
इतने बुरे नहीं हैं मेरे बच्चे, सोच समझ कर बोला करो, वरना बोलना तो मुझे भी आता है। बड़ी तेज लहजे में बोले जा रही थी। हाँ तो किसने रोका है, बोलना। छोटी खींच कर बोली, देखो आ गई ना अपने असली रूप में, भूल गई ना बड़ों का लिहाज करना। दोनों का झगड़ा होता देख बच्चे भी रोने लगे। कोने में खड़े प्रभाशंकर समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई सुनने को तैयार नहीं थी। प्रभाशंकर के लिए इस उम्र में यह सब देखना मौत के बराबर था। थोड़ी देर बाद उनके दोनों बेटे घर लौटे। प्रभाशंकर को लगा बेटे अपनी पत्नी को समझाएंगे कि वह बंटवारे की जिद छोड़ दे, लेकिन हुआ उल्टा। दोनों बहुओं ने अपने तरीके से पति को बात बताई। बड़ी ने कहा मैं सच बोल रही हूँ, छोटी ने बोला मैं सच बोल रही हूँ। इसी बीच भाइयों में भी झगड़ा होने लगा। दोनों अपनी अपनी पत्नियों की तरफदारी करने लगे। घर का माहौल युद्ध जैसा बन चुका था। यह सब देख प्रभाशंकर की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ समय बाद कोने में खड़े प्रभाशंकर ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने दोनों बेटों पर भावुकता से हाथ फेरा और फिर बोला, बेटा तुम जानते हो ना, इस घर में तुम्हारे बचपन की कई यादें हैं। यह सिर्फ घर नहीं है, हमारा अपना परिवार है। बच्चे की वजह से तुम अलग हो रहे हो, क्या ये सही है? लेकिन प्रभाशंकर जरूरी नहीं है हर बार मेरी पत्नी या मेरी बेटियां ही झगड़े की जिम्मेदार हो, उसकी भी गलती हो सकती है। कमल बोला, कमल तुम क्या जानो घर का माहौल कैसा रहता होगा। मेरे बच्चे तुम्हारी बेटियों से बड़े हैं और काफ़ी समझदार भी है। तुम और तुम्हारी पत्नी इस तरह हमारे पुत्रों पर आरोप नहीं लगा सकते। तो क्या हुआ, मेरी बेटियां बुद्धू है। देख लेना एक दिन वे दोनों तुम्हारे बेटे से भी आगे निकल जाएगी। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बकबक। आंखें फाड़ कर शांतनु बोला, वाह भाई, आप बोले तो सही है और हम बोले तो गलत हो गया। छोटे की पत्नी सेजल बोली, गलत को गलत ना बोले तो क्या बोले। बड़ी तेज आवाज में बोली। दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों के बीच झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया। उनका यह झगड़ा बंटवारे तक पहुंच गया। दोनों बेटों और बहुओं ने प्रभाशंकर को बंटवारा करने को कह दिया। प्रभाशंकर को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा। उन्हें वसीयतनामा बनवाया, जिसमें किसी को घर चाहिए तो उसका हिस्सा दुकान में नहीं होगा और जिसे दुकान चाहिए उसका हिस्सा घर में नहीं होगा। बड़े बेटे की पत्नी ने तुरंत घर मांग लिया, लेकिन छोटी ने इसका विरोध किया क्योंकि घर उसे चाहिए था। दोनों का झगड़ा टालने के लिए प्रभाशंकर ने घर का आधा हिस्सा बड़ी बहू को और दूसरा हिस्सा छोटी को दे दिया। दुकान में दोनों का बराबर का हिस्सा बांटा गया और अन्य चीज़ों में भी दोनों को बराबर का हिस्सा मिला। जब बारी आई प्रभाशंकर को रखने की, तब दोनों बहुएं खामोश हो गई। वृद्ध प्रभाशंकर ने कभी सोचा न था ऐसा भी दिन आएगा। बेटे बहू के इशारे पर चुप थे। कोने में खड़े चारों बच्चे प्रभाशंकर के पास आए और उनकी उंगली पकड़कर बोलने लगे, दादू आप हमारे साथ रहना। बच्चों की मासूमियत देख प्रभाशंकर की आंखों में आंसू आ गए। दोनों बेटों ने फैसला किया कि बाबूजी गेस्ट हाउस में रहेंगे। 1 महीना उनकी देखभाल बड़ी बहू करेगी और 1 महीना छोटी बहू करेगी। इस तरह
अंतिम दिनों में प्रभाशंकर को अपना भी बंटवारा करना पड़ा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।